Morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study continuously regularly. स्टूडेंट जिन भी स्टूडेंट्सों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्सों के कोई भी वीडियो लेक्चर्स वॉच करना रह गया हो तो वो अपनी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर अपनी क्लास वाइज सारे वीडियोज अपलोडेड है। आप वहां से सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं, अपना होमवर्क करके और टीचर्सों को सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब आप जानते हो कि जो आंकड़ों का, जैसे आपको बहुत सारे नंबर्स में आंकड़े दे दिए जाए, डाटा दे दिया जाए, तो आप उसको किस तरह से अरेंज करोगे। तो यहाँ पर हम काफ़ी तरह से अरेंजिंग करना देखेंगे, डाटा को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट होता है डाटा कैसे अरेंज करोगे आप। एक होता है पिक्टोग्राफ। आप पिक्टोग्राफ बना सकते हो, पिक्टोग्राफ के द्वारा आप, ठीक है। देन सेकंड जो है ग्रुप डाटा। देन 3 बार ग्राफ, ठीक है। 4 पाई चार्ट। तो अलग अलग तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे बना सकते हैं या डाटा को रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। जब हम किसी भी ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्राफ अरेंज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां हम काफी सारे डाटा को लेकर के छोटी सी फॉर्मेट में हम इजीली वे में दूसरों तक हमारे जो मैसेज है या हमारा जो डाटा है उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे देखिए पिक्टोग्राफ के अंदर आपको जब डाटा दिया जाता है तो आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी थिंग से, ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी बॉल को लेकर, किसी भी बाइक को लेकर, किसी भी लेटर को लेकर, या अलग अलग तरीके से, जैसे भी हम, ये सबसे छोटी क्लासों में आते हैं, ये 3rd 4th 5th में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं पिक्टोग्राफ, है ना। तो इसके लिए हम किसी भी चीज को, जैसे हमने बॉल लिया और बॉल को किसी मैक्सिमम डाटा के इक्वल मान करके और देन हम अपने आंकड़ों को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है हमारा ग्रुप डाटा, इंपॉर्टेंट है, और टेलीमार्क, इसको दूसरा भी बोला जा सकता है, टेलीमार्क। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बार ग्राफ एंड देन पाई चार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला टॉपिक आप डाल लें अपनी नोटबुक के अंदर, डबल बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, या वो सॉरी अपना डबल बार ग्राफ। अब समझ लेना पहले, आपका जो पाई चार्ट है हमारा ग्रुपिंग डाटा, कौन सा वाला, ग्रुपिंग डाटा, ग्रुप डाटा बोल दो इसको, या फिर मैं बोल दूं टेलीमार्क। अब आप कैसे अरेंज करोगे, कैसे इसको बना सकते हो आप यहां से ग्रुप में, कैसे, आपको क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें क्या दिया जाएगा, एक बहुत अधिक नंबर्स में एक डाटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपको गिवन होगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 8, मैंने कोई भी डाटा आपको दे दिया, गिवन कर रहा हूं डाटा 8 9 11 17 2 5 12 20 21 38 37, है ना। उसके बाद मैंने दे दिया 25 19 20, देन उसके बाद हमने दे दिया 26 31 33 35 38 30। ये हमने डाटा आपको गिवन कर दिया, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम और लोएस्ट टर्म्स कौन सी दी गई है, कौन सा डाटा सबसे ज्यादा है और कौन सा डाटा सबसे कम है। तो हमने देखा तो सबसे छोटा डाटा हमको दिख रहा है 2, सबसे छोटा है, लोएस्ट टर्म से 2, एंड मैक्सिमम हमारे पास 38 है। मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 38। अब इसको आप ग्रुप्स में डिवाइडेड कर सकते हो, ग्रुप में, यानी 2 से लेकर और 38 तक के ही नंबर्सों का ग्रुप हमें दिया गया है, डाटा हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी है। तो टेबल में फर्स्ट तो आप ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना सकते हो,
लेटर्स दिए गए हैं तो लेटर्स आप यहां पर अरेंज कर सकते हो। कई बार क्या होगा कि एक ही डाटा कई टाइम्स आपको रिपीट कर दिया जाएगा, जैसे 2 को 10 टाइम्स रिपीट कर दिया, 5 को 5 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो इस तरह से भी आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए ग्रुप बनाना है, अब आपको यहां पर ग्रुप बना सकते हैं। फिर हम टैली करेंगे, टैली मार्क करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टैली मार्क। और टैली मार्क के बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? इन तीनों चीजों से हमारा क्या बनता है? ग्रुपिंग डाटा या ग्रुप डाटा से हम आसानी से बना सकते हैं। अब इतने सारे डाटा को जल्दी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप तो मैं बना लेता हूं 0 to 10। देखिए भाई 0 से और 10 का एक ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे तो नंबर 2 से और 38 तक है। तो एक ग्रुप बन गया 0 से 10। सेकंड बना लिया हमने 11 से 20। देन हमने बना लिया 21 से 30। और देन बना लिया हमने 31 to 40। भाई 40 नहीं है, लेकिन 40 तक का हम 10 के ग्रुप्स ले रहे हैं, तो ग्रुपिंग आपको सेम रखनी है। ऐसा नहीं यहां पर आपने 10 नंबर का लिया, यहां 20 नंबर का ले लिया, फिर आपने 2 ही नंबर का ग्रुप लिया, ऐसा नहीं करना है। सारे ग्रुप्स आपको कैसे अरेंज करने हैं? बिल्कुल इक्वल अरेंजिंग करनी है। या फिर आप यहां से इसको 10 से लिख सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30 या 40। ठीक है, ऐसे भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें 0 से और 10 के बीच के जितने भी इसमें नंबर है वो गिनने हैं, काउंट करने हैं कि भाई 0 से लेकर और 10 तक के हमारे कितने नंबर्स यहां पर आपको गिवन है। तो देखिए 0 से 10 के बीच में 1, 2, आगे चलते हैं 3, 4, उसके बाद हमारे पास और कोई भी नंबर नहीं है 10 से छोटा। 0 से लेकर 10 से छोटा लेना है। यहां 10 से लेकर 20 से छोटा, यानी ये वाला छोड़ देना है, लास्ट वाला। उससे पहले 9 तक आपको लेने होंगे। कितने नंबर से? 4 नंबर से। अब 4 नंबर की टैली कैसे बनाओगे? आपने छोटे बच्चों को करते देखा होगा। आपको 4 नंबर 1, 2, 3, 4 जितने आपके नंबर्स हैं, 4 है तो 4 लाइन। अगर 5 आते हैं तो 5 लाइन्स आपको इसको क्रॉस कर देना है। 5 लाइन पर इसको 4 लाइन्स को क्रॉस कर देना है। तो ये 5 नंबर्स का एक टैली होती है। 5 नंबर्स की टैली क्या होती है? 4 लाइन्स की क्रॉस कर दे। जैसे 1 की 1 लाइन, 2 की डबल लाइन, 3 की ट्रिपल लाइन, 4 की 4 लाइन्स एंड 5 के लिए इन 4 लाइन्सों को क्रॉस कर दें। 6 के लिए देखिए 5 तो ये हो गया, और 1 और अगर इसमें इंक्लूड कर दे तो 6, फिर 7 के लिए 2, फिर 7 के लिए 5 प्लस 2 लाइन्स, 8 के लिए 5 प्लस 3। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, यानी कितने नंबर्स हैं इसके बीच में? 4 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपके इस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं। तो हमारे 4 नंबर्स हैं, और 4 की टैली हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। आपने अरेंज कर दिया। देन 10 to 20, 10 से लेकर 20 के कितने हैं? 10 से लेकर 20 के हमारे कितने हैं? तो देखिए 10 से 20 गिनते हैं, 1, 2, 3, आगे चलते हैं 3 के बाद 4। अब ये 20 को नहीं लोगे आप, 20 को नहीं लेना है, क्योंकि 20 हमारा नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा, क्योंकि यहां तो 10 से 19 तक लेना है। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमारी इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 4 का टैली मार्क 1, 2, 3, 4। देन हम इसके बाद 20 से 30 के देखिए 20, 1, 2, 3, 4, 5। ये 30 को नहीं लोगे आप, 5 है हमारे। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 5। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए इसको क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। ये हमारी 5 हो गए। देन 30 to 40, 30 to 40 के लिए क्या करोगे? 30 से 40 तक के देखिए 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं? 6 नंबर्स हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 6 है। और 6 के लिए देखिए 5, पहले 5 लिखेंगे, 4, 5 एंड देन 1, 6। तो इस तरह से आप टैली मार्क्स लगाकर इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह बेटा हमारा ये होता है टैली मार्क ग्रुप डाटा, और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गया है इसी पर। तो इस तरह से आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आप ओपन कर ले 5.1।
इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी 5.1 सारी इसी पर बेस है। सबको समझने में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्वेश्चन आपके किसी भी काम का नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या दिया गया है, द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क आर मेंस एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी, गर्ल जी। यानी आपको यहां पर क्या दिया गया है, लेटर्स दिए गए हैं, रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है गर्ल्सों के लिए। देखिए मैन के लिए उसने एम रिप्रेजेंट किया है, वुमेन के लिए उसने डब्ल्यू रिप्रेजेंट किया है, बॉय के लिए उसने बी रिप्रेजेंट किया है, और हमारा गर्ल के लिए उसने जी रिप्रेजेंट किया है। तो एक तो कॉलम हमारा किसका बनेगा, रिप्रेजेंटेशन का, कि भाई उसने किस नेम से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा हमारा टेली बनेगी, दूसरा हमारा ग्रुप किसका बनेगा, टेली मार्क का, दूसरा कॉलम हमारा टेली मार्क होगा। देन थर्ड हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हमारी, थर्ड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का बनने वाला है। ठीक है, अब आपको ये सभी के सभी जो शॉपर्स है हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 इन द मॉर्निंग, यानी जो सबसे पहले 4 कौन आते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो उसके बारे में आपको ये दिया गया है। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इल्यूमिनेट। यानी आपको सबसे पहले तो इसका टेली मार्क करना है, और टेली मार्क के बाद आपको बार ग्राफ बनाना है। तो पहले तो हम टेली मार्क बना ले, और फिर टेली मार्क से आप डायरेक्ट बार ग्राफ बनाना बताएंगे कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो एम, आपको इसमें ये जो आपको ग्रुपिंग दी गई है, इसको आपने एम को काउंट करना है बेटा। क्या काउंट करना है, एम, कि एम आपके कितने टाइम्स आया है। अब आप जब काउंट करेंगे तो यह हमारा 28 टाइम्स आएगा, 28 टाइम्स। आप एम को काउंट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा एम जो ग्रुप में है वो कितने टाइम्स है, 28 टाइम्स। अब 28 को रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 के ग्रुप्स बनाने हैं और 28 को आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यू, वुमेन्स कितनी आई हुई है। तो जब आप वुमेन्स उस ग्रुप में आप काउंट करें, सबसे पहले जल्दी से काउंट कर ले वुमेन्स कितनी है। तो वुमेन्स हमारे बेटा 15 है। उस वुमेन्स की फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 15 दी गई है। वुमेन्स की फ्रीक्वेंसी नंबर्स या फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 15 को टेली करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब बात करते हैं बॉय के। तो बॉय कितने टाइम्स आया है बेटा, 5 टाइम्स। बॉय कितने टाइम्स आए हैं, 5 टाइम्स आए हैं। तो बॉय के लिए 5 टाइम्स टेली करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा बॉय की टेली हो गई। गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स हो गई हमारी, कितने टाइम्स आई है गर्ल्स, 12 टाइम्स। कितने टाइम्स आई है बेटा, 12 टाइम्स। तो 12 की टेली मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, हमारा टैली मार्क हो गया, ग्रुपिंग डाटा हो गया। तो इस तरह से आप अब देखिए, इस ग्रुप को आप डायरेक्टली बताएं तो आपको जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्ट दूसरा समझ सकता है कि भाई जो मेंस है वो कितने आए हुए हैं, 28 आए हैं। हम बात करें वुमेन्स 15 आई है, उसमें बी स्टोर के अंदर बच्चे 5 आए हैं। गर्ल्स कितनी आई थी, 12 गर्ल्स आई थी। तो इस तरह से आपको दूसरों के सामने रिप्रेजेंटेशन करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो आप इस तरह से इस डाटा हैंडलिंग के लिए आज हम इतना ही रखेंगे। आप इसे दोबारा से, अगर किसी वीडियो को आपको समझने में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है, इसको 1 से 2 बार 3 बार आप इसको देखें, वॉच करें, तो आपको इजीली ही समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा इजी टॉपिक है। तो आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग एंड सी यू टुमारो।